नमस्कार, कैसे हैं। चैप्टर नंबर 68 पढ़ेंगे और क्लास 6 का 15 चैप्टर है। एडजेक्टिव यानी एडजेक्टिव हम इसको कहेंगे देयर काइंड्स। आज हम इसमें एडजेक्टिव के पार्ट्स पढ़ने वाले हैं। एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट क्वालिफाइज ए नाउन। नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए, उसकी क्वालिटी बताए, उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं, यानी जिसे हिंदी में विशेषण कहते हैं। तो इसके 9 पार्ट्स हैं, पर हम इसमें 8 ही पार्ट्स सीखेंगे। तो एडजेक्टिव, क्योंकि 6th क्लास में जितना उतना ही आपको बताया जाएगा। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, किसी के गुणों का बखान करना। एडजेक्टिव दैट शोज द काइंड एंड द क्वालिटी ऑफ ए पर्सन और थिंग, उसकी क्वालिटी बताई जाएगी। जैसे एन ऑनेस्ट मैन, तो मैन की क्वालिटी बताई गई है कि मैन क्या है, ऑनेस्ट है। अब देखिए आप एट्रीब्यूटिव यूज। अब एडजेक्टिव क्वालिटी 2 तरह के होते हैं। जैसे मैं कहूं दिस इज एन ऑनेस्ट मैन, ये एक ईमानदार व्यक्ति है। तो एक तो ये हो गया कि नाउन के साथ, नाउन के पहले लगता है तो उसे हम एट्रीब्यूटिव यूज करते हैं। और एक सीधा ही एडजेक्टिव यूज हो जाएगा, जैसे वेदर इज प्रेजेंट, उसे प्रेडिकेटिव यूज कहते हैं। तो 2 तरह के यूज हो गए। When an adjective is used after the verb, verb के तुरंत बाद यूज होता है, it is said to be used predicatively। इसे predicatively का कहा जाता है। तो 2 तरह के यूज हो गए। और एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी इसका पहला यूज है, जिसका अर्थ है कि किसी की क्वालिटी बताना। जैसे हम ये कहें कि he is an honest man, this is an honest man, कि वो ईमानदार व्यक्ति है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए हम आगे करते हैं। प्रॉपर नाउन से अगर कोई शब्द बनता है, जैसे इंडिया कोई जगह है, प्रॉपर नाउन से अगर हम कोई शब्द दूसरा बनाते हैं तो उसे हम प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव मेड फ्रॉम प्रॉपर नाउन आर कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव। जो प्रॉपर नाउन से एडजेक्टिव बनते हैं उसे प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। राम इज एन इंडियन सिटीजन। अब आप देखिए, इंडिया से क्या बन गया, इंडियन। अमेरिका से क्या बन गया, अमेरिकन। और रशिया से क्या बन गया, रशियन। यूरोप से बन गया, यूरोपियन। तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव। एन एडजेक्टिव व्हिच टेल अस द क्वांटिटी ऑफ ए थिंग। क्वांटिटी यानी हमें नंबर नहीं पता चलेगा, उसकी मात्राएं। जैसे आप देख रहे हो, सम, ऑल, मच, इनफ, लिटिल, ए लॉट ऑफ, ए लिटिल, सफिशिएंट, पर्याप्त। तब इसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। देयर वाज ए लिटिल मिल्क इन द जार। जार के अंदर थोड़ा सा क्या है, दूध है। मोहन एट ऑल द ब्रेड, उसने, मोहन ने सारी ब्रेड खा ली हैं। तो हमें ये नहीं पता ब्रेड कितनी खाई है, लेकिन हम ये पता कर सकते हैं उसकी क्वांटिटी, यानी थोड़ी बहुत क्वांटिटी थी। तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी आपका तीसरा है, प्रॉपर एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, किसी की क्वालिटी बताना। चलिए आप और देखिए। अब हम पढ़ रहे हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो इसमें मैं बता दूं, ये थोड़ा विस्तृत रूप है। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, दूसरी एडजेक्टिव ऑफ नंबर। इसमें कई भाग हो जाते हैं, तो बच्चों के लिए बड़ी दिक्कत होती है। तो आप जरा समझ लें। एक हो गई क्वांटिटी और एक हो गया नंबर। ये हो गई क्वांटिटी और ये हो गई नंबर, जिसमें हमारे पास संख्या नहीं होती, जिसको हम तोलते हैं। जैसे मैंने लिखा सम शुगर, मेरे पास कुछ चीनी है। जैसे मैंने यहां पे लिखा मेरे पास कुछ चीनी है। अगर मैं ये कहूं सम बॉयज, तो ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया और ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया। तो ये सम क्वांटिटी भी हो गया और कुछ शब्द क्वांटिटी में भी यूज होंगे और नंबर में भी। अब नंबर के 2 भाग हो जाएंगे। एक हो जाएगा डेफिनेट और एक हो जाएगा इनडेफिनेट। अब नंबर के पुनः 2 भाग फिर हो जाएंगे, इसी नंबर के 2 भाग फिर हो जाएंगे। अब डेफिनेट कौन से होते हैं वो देखिए। एन एडजेक्टिव दैट शोस सो मेनी, हाउ मेनी परसेंट, तो गिनती में नंबर आ जाए वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर। जैसे मैं कहूं 5 बॉयज, तो ये हो गए डेफिनेट। अब आप ये जो देख रहे हो, ये जो सम है वो इसमें आ गया इनडेफिनेट, क्योंकि सम बॉयज निश्चित नहीं है। अब इस बॉयज को मैं नंबर दे दूं 5 बॉयज, तब ये डेफिनेट नंबर आ जाएगा। ऐसे कुछ शब्द जो क्वांटिटी में यूज होकर
एडजेक्टिव और नंबर में आते हैं वो इनडेफिनेट नंबर होते हैं जिसमें कोई हमें पक्का नंबर नहीं पता होता। अब इसके अंदर डेफिनेट में हमारे पास पक्के नंबर आ जाते हैं। एक बात हो गई ये। क्वांटिटी में बस आपको क्वांटिटी दी जाएगी, इसमें नंबर आ जाएंगे आपके पास 5 बॉयज, और इनडेफिनेट में सम बॉयज। जैसे कि पूरे नंबर पक्के नहीं होंगे लेकिन हम इसको गिन सकते हैं, इसे इनडेफिनेट नंबर कह दिया गया। अब दूसरी बात आ जाइए, एक होती है कार्डिनल और एक होती है ऑर्डर के अनुसार। ऑर्डर के अनुसार कैसे? ऑर्डर के अनुसार देखेंगे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो हमेशा पहले ऑर्डर आता है, ये कई बार एग्जाम्स में पूछते हैं। पहले आता है फर्स्ट, तो आई हैव रेड, तो पहले ऑर्डिनल, और जो नंबर होते हैं 1 2 3 1 2 3 इनको कहा जाता है कार्डिनल एडजेक्टिव। और ऑर्डर में होते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो वो उसमें होता है ऑर्डिनल एडजेक्टिव। अब देखिए, आई हैव रेड दी फर्स्ट 2 चैप्टर्स, तो जैसे कि आप देख रहे हो, तो पहले आएगा ऑर्डिनल, ऑर्डर आएगा, फिर नंबर आएंगे 1 2 3 4। तो ये एग्जाम में, एनडी के एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप देखिए, डेफिनेट नंबर्स लाइक 1 2 3 आर कार्डिनल एडजेक्टिव। ही हैज 4 पेन्स, ही हैज 2 बुक्स। तो चलिए और एडजेक्टिव पढ़ते हैं। तो कार्डिनल एडजेक्टिव यही होता है। आगे देखिए, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं ऑर्डिनल एडजेक्टिव, जिसमें आप देख रहे हो फर्स्ट सेकंड लास्ट और ऑर्डिनल एडजेक्टिव, जिसमें हमें ऑर्डर दिया जाता है। फर्स्ट 2 चैप्टर्स, फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक इज ऑन वर्ब, वर्ब के ऊपर है, तो ये फर्स्ट चैप्टर हो गया। अब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हम अगला पढ़ेंगे। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है जो संकेत करता है। तो जैसे पास में एक वस्तु है तो दिस, दूर एक वस्तु है तो दैट, और पास में बहुत सारी वस्तुएं हैं तो दीज, दूर बहुत सारी वस्तुएं हैं तो दोज। ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी है। आप सीखेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव यानी संकेत करना। अब प्रोनाउन कैसे, वो देखिए, मैंने लिखा दिस इज ए बॉय, तो ये इसके साथ कोई नाउन नहीं है, तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। मैंने कहा दिस बॉय इज ऑनेस्ट, ये लड़का जो है वो ईमानदार है, तो ये दिस बॉय के साथ नाउन आ गया, तब ये क्या कहलाएगा? ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। जैसे कि आप देख रहे हो, दिस बॉय, दैट ग्रुप, दीज पीपल, दीज कंट्रीज, इन सबको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। एंड एडजेक्टिव दैट पॉइंट्स आउट, संकेत करेगा, विच पर्सन आर थिंग इज मीन्ड, यानी जिसके बारे में मीन, जिसका अर्थ हम बता रहे हैं, जिसके बारे में हम बता रहे हैं, जिसके बारे में संकेत कर रहे हैं, आर कॉल्ड एज द डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। चलिए आगे वो देखिए, आगे हम बढ़ते हुए, एन एडजेक्टिव विच रिफर्स टू द ईच वन ऑफ द नंबर, यानी हर एक के ऊपर आ जाएगा, जैसे प्रत्येक, यानी ईच वन ऑफ द नंबर, प्रत्येक की बात करेंगे हम, इज नोन एज द डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, यानी बांट देगा। बहुत सारे लोगों में से हम एक की बात करेंगे, तब उसे हम क्या कहेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो देखिए, ईच, नेइदर और आइदर, तो ये 3 आप देख रहे हो, ये 3 है, ये प्रोनाउन है, क्योंकि एवरी को प्रोनाउन में शामिल नहीं किया जाता। ये तीनों एडजेक्टिव है, तीनों प्रोनाउन है। ईच, हर एक, जहां पर संख्या हम अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पे संख्या गिनती की हो सकती है। और एक यानी छोटे ग्रुप की बात करें तो ईच आता है, बड़े ग्रुप की बात करें वहां पर एवरी आती है, जहां पे संख्या बहुत ज्यादा होती है, जहां पे संख्या लिमिटेड होती है वहां पे ईच आता है। अब ये अकेले आ जाए, नाउन नहीं आए, तब तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बांट देते हैं बहुत सारे लड़कों में। ईच ऑफ द बॉयज इज इंटेलिजेंट, यानी यहाँ पर जो लड़के उनमें से हर एक लड़का इंटेलिजेंट है। नेइदर आता है, 2 में से एक के नेगेटिव के लिए 2 में से एक की बात करेंगे, वो इधर, वो पॉजिटिव में। जैसे मेरे पास 2 पेन है, उसमें एक भी काम का नहीं है, तब तो नेइदर। मेरे पास 2 पेन है, उसमें एक काम करेगा, उसे हम कहेंगे इधर। तो 2 में से एक आ जाएगा, और इसमें भी 2 में से एक आ जाएगा। हम एडजेक्टिव के अंदर एवरी को शामिल कर देते हैं, और इनके साथ नाउन भी यूज होता है। ईच एंड एवरी एंड नेइदर, ये सब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, बांट देते हैं, बहुत सारों में से एक की बात करते हैं। ईच कैंडिडेट इज ऑनेस्ट, ईच बॉय इज प्रेजेंट टुडे, हर एक लड़का आज आया है। अब आगे देखें, इंट्रोगेटिव, सवाल पूछना, व्हाट, व्हिच एंड हुज।
ये तीनों इनके साथ नाउन रहेंगे, इनको इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। अब देखिए मैंने लिखा हु और मैंने लिखा व्हाट और मैंने लिखा विच, तो ये निश्चित रूप से क्या होता है, प्रोनाउन होता है। लेकिन ये विच और हुज एडजेक्टिव भी होते हैं प्रोनाउन में। अब मैंने देखा विच रूम इज हर्स, इसके साथ नाउन आ गया तो एडजेक्टिव, नाउन नहीं आया तो ये प्रोनाउन। जैसे विच ऑफ दिस पेन इज यूअर्स, इनमें से पेन आपका कौन सा है। व्हाट इज योर नेम, तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। नाउन नहीं आएगा तो प्रोनाउन होंगे। कुछ शब्द प्रोनाउन भी होते हैं और कुछ शब्द एडजेक्टिव भी होते हैं। वे तो इन सबको इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है, जैसे कि आप देख रहे हो। एक और है पॉजेसिव एडजेक्टिव, वो देखिए और इस चैप्टर को समाप्त करते हैं। देखिए हम आठवां कर रहे हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन की। आपने दूसरे नंबर की टेबल देखी होगी, वही पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है। जैसे देखिए माई बुक, आवर क्लास, दैट शोज द पोजेशन, किसी पर अधिकार जताना इस पॉजेसिव एडजेक्टिव, किसी पर अधिकार जताएंगे। जैसे माई क्लास और आवर क्लास। जैसे आप टेबल देखोगे आई, माई, माइन और मी, तो ये दोनों किसी पर अधिकार जताते हैं, ये पॉजेसिव प्रोनाउन होता है, ये एडजेक्टिव होता है। तो दूसरे नंबर की जो टेबल होती है, जैसे यू से क्या बन जाता है, यूअर, यूअर्स और यू, तो ये दूसरे नंबर की जो टेबल है ये पॉजेसिव एडजेक्टिव, तो इसके साथ नाउन आता है। जैसे मैं लिखूं दिस इज माई बुक, तब ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। और मैं ये लिखूं दिस बुक इज माइन, दोनों का अर्थ एक ही है, लेकिन ये हो गया प्रोनाउन और ये हो गया प्रोनाउन और ये हो गया एडजेक्टिव। ये जिसे कहते हैं दोनों ही अधिकार दिखा रहे हैं, इसे कहते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव। ये प्रोनाउन की टेबल में मैंने आपको सिखाया, आप सीखे होंगे। तो ये दूसरे नंबर की जो भी टेबल है वो पॉजेसिव एडजेक्टिव में आती है। आज के चैप्टर में इतना ही। ओके, थैंक यू।